एजाज कुरैशी के द्वारा पूरा एक फार्म हाउस बना दिया गया है। शिकायत की कॉपी कहाँ गायब कर दी जाती है एजाज कुरैशी के प्रकरणों में, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा संदेह हो रहा है। एजाज कुरैशी तो है ही है, एजाज कुरैशी के साथ साथ भूमाफिया यहाँ सक्रिय है। हम नहीं चाहते कि हमारे गांव की जमीन को किसी समुदाय को विशेष को दिया जाए। यहाँ पे भूमाफिया लोग अवैध तरीके का संगठन बना के अवैध कब्जा करते हैं। 9 एकड़ जमीन है जिसे वृद्धाश्रम के रूप में इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी आज राजधानी रायपुर के वार्ड क्रमांक 7 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सड्डू में हूँ। कि आप मेरे पीछे जो भूभाग देख रहे हैं ये सरकारी ज़मीन है। लगभग ये 3 हेक्टेयर की जगह किसी मुस्लिम समाज को दी जा रही है। इसका विरोध करने लोग एकत्र हुए हैं। ये जो ज़मीन है, ये जो जगह है, ये स्थान है, ये लोगों के हित के लिए खाली छोड़ा गया है। लोगों ने जब यहाँ जगह ली तब पता चला कि यहाँ कोई भूमाफिया संगठित रूप से अपराध कर रहे हैं और शासन को गुमराह करते हुए पूर्व सांसद रमेश बैस का नाम लिखकर उन्हें बाकायदा अपना संरक्षक बताया जा रहा है। रमेश बैस जो इस वक्त झारखंड के राज्यपाल हैं, उनकी ओर से कोई सहमति नहीं है। यहाँ ये आप देख सकते हैं, ये वार्ड के निवासी हैं। इनकी राय क्या है? ये जगह करोड़ों की जगह है जो लगातार शासन की ओर से NOC के माध्यम से, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, प्रदेश मुस्लिम कल्याण सोसाइटी इस नाम से एजाज कुरैशी, सलीम अंसारी, मोहम्मद इरफान ये पदाधिकारी और संरक्षक के रूप में आप जैसा कि देख सकते हैं। रमेश बैस जी का नाम है जो पूर्व यहाँ के सांसद थे, इस समय झारखंड के राज्यपाल हैं। तो मामला क्या है, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ, स्थानीय जनता से बात कराता हूँ। आप अपना परिचय देंगे। आप इसी वार्ड में थे, वार्ड नंबर 7 से कोई स्थानीय निवासी है? अपना जी, नाम मैं वार्ड नंबर 7 से हूँ, उर्मिला शर्मा जी। और मैं इसका विरोध करती हूँ। मेरा घर यहीं, मेरा मकान यहीं है। ये बहुत दिन से इसमें लगे हुए हैं कुछ असामाजिक तत्व, भूमाफिया लोग इस ज़मीन को कब्जा करने के लिए, जिनका कि काम ही है ज़मीन का कब्जा करना। लेकिन मैं जैसे मेरे संज्ञान में आया और मुझे जानकारी हुई कि यहाँ ज़मीन कब्जा की जा रही है, यहाँ बोर्ड लग गया, बिजली का बोर्ड लग गया और ये नल का कनेक्शन हो गया, यहाँ गिट्टी भी गिर गई, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, इसको विरोध करना पड़ेगा। और मैं अभी विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि हमारी कॉलोनी है, हम जैसे चाहे इस ज़मीन को उपयोग करेंगे। या ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, हमको ऑक्सीजन के लिए चाहिए। या इस ज़मीन में अगर ये कंक्रीट खड़ा होता है तो हमारे घरों में पानी घुसेगा। यहाँ नाला है, ये पशु पक्षियों के लिए है, चिड़ियों के लिए है, ये उनके लिए नहीं है कि यहाँ कंक्रीट खड़ा करके और असामाजिक तत्व यहाँ इकट्ठा हो। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। मेरा नाम विक्रम सिंह लकड़ा है जी। क्या विरोध है आप लोगों का इस बारे में? ये जो सार्वजनिक भूमि है, शासकीय भूमि है, इसका आवंटन किसी समाज को किए जाने की जानकारी हमारे पास है। इसमें भूमि कटाव की समस्या आएगी और भूमि कटाव की समस्या आने से पूरी दुनिया पर्यावरण के लिए चिंतित है। तो इस तरीके से यहाँ यदि निर्माण होता है तो इस भूमि का जो बेहतर उपयोग है, उसके बेहतर उपयोग को नहीं कहा जा सकता। बाजार मूल्य उसका होगा 9 करोड़ रुपए। ये जगह 12 करोड़ रुपए, जैसा कि दस्तावेज में लिखा हुआ है। बाजार मूल्य और सरकारी मूल्य अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ जो आम जनता और खड़ी है, जो सबसे ज़्यादा मुखरित होकर जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, विश्वदिनी पांडे, यहाँ बाजू के वार्ड की पार्षद हैं। आप बताएंगे कि मामला क्या है, आप कैसे संघर्ष करें और आपके साथ इस विषय में किस तरह का व्यवहार किया गया? देखिए, यहाँ के स्थानीय निवासी उर्मिला शर्मा जी ने हमें एक दिन बताया कि यहाँ पे खाली ज़मीन है और उसमें एक बिजली के खंभे में एक मीटर लगा है सनम एजाज कुरैशी के नाम का, और यहाँ पे मटेरियल इकट्ठा किए जा रहे हैं और कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चालू होने वाला है। हमने जब पता किया तो हमें जानकारी मिली कि, एक मिनट मैं बीच में रोकूंगा। यहाँ गौर करने वाली बात है कि अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ है, लेकिन बिजली का मीटर लग गया। यही कह रहे हैं, शायद पानी के मीटर की जानकारी भी बिल्कुल बिजली का मीटर लग गया। मैंने जाके बिजली विभाग में बात की। मैंने कहा कि खाली जमीन पे सरकारी खंभे पे कैसे बिजली मीटर लग गया सनम एजाज कुरैशी के नाम का? तो उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन के नाम से मीटर कोई भी कहीं भी लगा सकता है। ये जमीन यहाँ पे है, कहाँ मीटर लगा है? ये रखिए, थोड़ा कैमरामैन में चाहूंगा थोड़ा क्लोजर दिखाएंगे। खंभा नजदीक आपको दिख रहा है। हाँ, अभी उसमें नाम मिटा दिया गया है। वहाँ पे नाम मिटा दिया गया, आप देख सकते हैं, यही वो जगह है। अब ये हमारे पास है, इस बारे में फिर आगे जानकारी देंगे। तो बिजली विभाग ने मुझे बताया कि निर्माण के नाम से कहीं पर भी कोई भी मीटर ले सकता है और हमने सनम एजाज कुरैशी को इसलिए दिया है। मैंने सूचना के अधिकार में दस्तावेज मांगे हैं, अभी मतलब दस्तावेज नहीं कहीं भी किसी की जगह में बिना अलॉटमेंट के हम दे सकते हैं। बिल्कुल उनका यही कहना था। और उसके बाद हमने स्थानीय निवासियों से बात की यहाँ पे और हमने शिकायत बनाई। हमारे संगठन है हिंदू स्वाभिमान संगठन, उसके माध्यम से, तथा यहाँ के स्थानीय निवासियों ने भी एक शिकायत बनाई और हम कलेक्टर महोदय के पास गए। हमने विधिवत दिनांक 26/5/2022 को शांतिपूर्वक ढंग से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा, आपत्ति सौंपी। उसके पश्चात
ये जो एजाज कुरैशी है उसने दूसरे ही दिन हमारे नाम से बाकायदा सोशल मीडिया में चलाना शुरू कर दिया कि हम हिंदू मुस्लिम दंगा कराना चाह रहे हैं, जबकि हमने शांतिपूर्वक ढंग से वहाँ पे आपत्ति की थी। अभी कुछ दिन पहले जब हमें पता चला कि दलदल सिवनी में भी एक स्थान है, आप उसको भी देखिएगा, अभी दलदल सिवनी में एक स्थान है, वो खसरा नंबर है उसका 794 का भाग, रकबा वहाँ भी है 0.607 हेक्टेयर। यहाँ पर भी एजाज कुरैशी ने एक फार्म हाउस बनवा लिया है और वहाँ पे पशुपालन का कार्य कर रहे हैं। अवैध ये एजाज कुरैशी जो है ये प्रदेश मुस्लिम समाज कल्याण सोसाइटी का वही अध्यक्ष है जिनके बारे में चर्चा हो रही है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अनेक सरकारी जमीनों को सरकारी नियमों को धत्ता बताते हुए यहाँ सामाजिक कार्यों के नाम पे कहीं पशुपालन तो कहीं वृद्धाश्रम, इस तरह का गोरख धंधा जमीन माफिया चला रहे हैं। जो ये दस्तावेज बता रहे हैं, जो जनता बता रही है, जो स्थानीय भौतिक स्वरूप आपको दिख रहा होगा कि अलॉटमेंट के पहले किस तरह से मीटर भी लग जाता है और यहाँ पे पानी का कनेक्शन भी मिल जाता है। 11 करोड़ की कीमत की जगह है जो राजधानी रायपुर के बीचों बीच बाकायदा पूर्व सांसद रमेश बैस का नाम लिखकर उन्हें संरक्षक बताकर, जो इस वक्त झारखंड के राज्यपाल है, इस पत्र को बार बार दिखाया जा रहा है। और हाँ जी बताएं। इसी एजाज कुरैशी और उसके साथियों के द्वारा मैं जिस वार्ड की पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 10 रानी लक्ष्मीबाई वार्ड, वहाँ पर भी एक जमीन पर नगर निगम का जो डंपिंग सेट होता है, खाली जमीन हो तो बात ये अलग। आप कोई तीसरी जमीन बता रहे हैं? तीसरी जमीन की बात कह रही हूँ। पहले आपने बताया ये सुड्डू का, हाँ सड्डू का, दलदल सिवनी का, उसके बाद मैं अपने वार्ड की बता रही हूँ। तीसरा बताइए। मेरे वार्ड में जैसे कि आपको मैं यहाँ से पढ़ के बता रही हूँ, खसरा नंबर 871, रकबा 5.8870 हेक्टेयर, लगभग 25,000 वर्ग फुट जमीन को बाउंड्री तार कर अपना बोर्ड लगाकर इन्होंने कब्जा किया था। मैं चाहूंगा ये पत्र भी दिखाया जाए। बिल्कुल। ये जिस तरह से ये दस्तावेज इकट्ठा किए जा रहे हैं, ये सूचना के अधिकार में काफी संघर्ष करके ये सर्टिफाइड कॉपी ली जा रही है। नहीं, ये सर्टिफाइड कॉपी है ये वाली। ये जो है इसका मैं बताना चाहूंगी, मेरे वार्ड में ये जो कब्जा इन्होंने किया था, इसको हमने कलेक्टर महोदय और कमिश्नर के प्रयास से हमारे गोबर खरीदी केंद्र, छत्तीसगढ़ सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, उसके तहत उस स्थान को हमने गोबर खरीदी केंद्र का स्वरूप दिया और ये जो मुस्लिम महिला कल्याण समिति का कब्जा को हमने हटवाया था। इसके पश्चात एजाज कुरैशी ने, आप देखेंगे नाम, एजाज कुरैशी ने प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग में शिकायत की थी मेरे खिलाफ और अल्पसंख्यक आयोग से मुझे नोटिस भी मिला है, आप देख सकते हैं। तो ये जो एजाज कुरैशी है, अभी मेरी जानकारी में तो सिर्फ मैं विथ डॉक्यूमेंट बात करती हूँ, चूंकि मैं एक एडवोकेट हूँ और विथ डॉक्यूमेंट में बात करती हूँ। सिर्फ 3 दस्तावेज मेरे पास हैं जिसके आधार पे मैं बात कर रही हूँ। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है कि शहर के अनेक क्षेत्रों में अनेक स्थान पर इनका कब्जा है और जब हम इसमें आवाज उठा रहे हैं तो चूंकि हम महिला हैं और महिला की सबसे बड़ी कमजोरी जो लोगों को लगती है कि उसका चारित्रिक खनन करो तो वो मेंटली परेशान हो जाएगी और चुप हो जाएगी। यहाँ कुछ और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा कि आप यहाँ के स्थानीय निवासी परिचय देंगे और बताएंगे कि इस मामले में आपकी क्या राय है जो आप समझ पा रहे हैं। मैं सड्डू निवासी हूँ, मेरा भी घर यहीं पे इसी कॉलोनी क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम रमेश शुक्ला है जी। जो ये ज़मीन अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है ये गलत है। इस पहले कॉलोनी वासियों का इसमें अधिकार बनता है, हाउसिंग बोर्ड की संरक्षक में। नहीं, आपको ऐसा लगता है कि ये जो जगह करीबन 8-9 एकड़ की जगह है, इसमें कहीं वृद्धाश्रम के लिए 9 एकड़ की जगह दी जा रही है? नहीं, ऐसा उचित नहीं है। आप समझ सकते हैं कि 9 एकड़ की जगह शहर के बीचों बीच किसी सामाजिक संस्था के द्वारा, जिसका नाम प्रदेश मुस्लिम कल्याण सोसाइटी है, वह मांग करती है और शासन बेहद फुर्ती से काम करता है। हमारी जानकारी के अनुसार लगभग 90% औपचारिकता पूरी हो चुकी है, कलेक्टर के आदेश भर बाकी हैं। लगातार एनओसी प्राप्त की जा रही है और एनओसी उसे बहुत तेज़ी से मिलती जा रही है। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों का भी सहयोग प्राप्त है। और आप बताएंगे, आप ये रहते हैं, आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरी राय है कि ये जो गवर्नमेंट की ज़मीन है, इस ज़मीन में किसी भी संस्था को अलर्ट, सामाजिक मतलब किसी भी संगठन को अलर्ट ना किया जाए। एक से अधिक ज़मीनें एजाज कुरैशी के द्वारा हथियाने की कुचेष्टा हो रही है। लगातार ये दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध होते जा रहे हैं, लंबे समय से जानकारी मिल रही थी और भी लोग, स्थानीय जनता है। मैं चाहूँगा कि इस बारे में आपका क्या कहना, आप यहाँ रहते हैं, बताइए। सबसे पहले जो शासकीय ज़मीन है इसको ऐसा काम दिया जाए जो सबके हित के हो। आर्थिक जोन बनाया जाए, वन विभाग को दे दिया जाए, गार्डन बना दिया जाए। बहुत सारे हैं यहाँ आसपास, महुआ सड्डू करीब 10 किलोमीटर दायरे में एक भी गार्डन नहीं है। मैं सेक्टर 8 का रेजिडेंट हूँ, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का।
रेसिडेंट होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाहरी कब्जा न हो, बाहरी कोई निर्माण न हो। कॉलोनी के हित में कोई भी निर्माण हो हम उसका समर्थन करेंगे, बाकी जितना हमारा विरोध है। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जा रही हैं। खुद से हमारा बगल में ही सोसाइटी है, सोसाइटी के जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनसे कुछ भी नहीं पूछा गया कि यहाँ पर बगल में ज़मीन आवंटित की जा रही है। किसी प्रकार का कोई पत्र हमें कुछ भी नहीं मिला हुआ है यहाँ पर। और आप समझ सकते हैं कि 9 एकड़ ज़मीन है जिसे वृद्धाश्रम के रूप में इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। 9 एकड़ जो इतना बड़ा एरिया है और यहाँ पर पशु पक्षी पानी पीते हैं, पक्षी रहते हैं, इतना बड़ा ये ग्रीन जोन है, इसको काट कर सब कुछ साफ करके यहाँ एक प्राइवेट इस्तेमाल के लिए इसको किया जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। सामाजिक कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल बिना अलॉटमेंट के जिस तरह से बिजली और पानी का कनेक्शन मिल गया, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की भी संलग्नता है और हम यही चाहते हैं कि इसमें आगे जो है चीज़ें ख़त्म हो और सामाजिक कार्यों के लिए इस जगह का इस्तेमाल हो। तो ये पब्लिक है, सब जानती है, जैसा कि लोग समझ पा रहे हैं कि जब अलॉटमेंट नहीं हुआ तो बिजली पानी का कनेक्शन कैसे उपलब्ध हो गया। उसके बाद ये लगातार आप देख सकते हैं कुछ बिल्डिंग मटेरियल पीछे आपको दिख जाएंगे। ये एक सबूत है इस बात का कि ये ज़मीन माफिया या ज़मीन हथियाने वाले लोग कितने ओवर कॉन्फिडेंट होकर लगातार अपने प्रयासों में लगे रहते हैं। उन्हें सफलता भी मिलती है। अगर शासन की संलग्नता नहीं होती तो जाहिर तौर पर बिजली और पानी का कनेक्शन तो कतई नहीं मिलता, वह भी तब जब अलॉटमेंट हुआ ही नहीं। एनओसी लगातार मिल रही है, अभी अलॉटमेंट की प्रक्रिया अंतिम दौर पर है। मैं इसी कॉलोनी का निवासी हूँ। यहाँ पे भूमाफिया लोग अवैध तरीके का संगठन बना के और ज़मीनों को उसके साथ में अलाट करा के अवैध कब्जा करते हैं। यहाँ से आगे आप जाएंगे जो मेन रोड लगती है बलौदा बाज़ार वाली, तो इसी ज़मीन से लगी हुई ज़मीन की बात, इसी ज़मीन से लगी हुई ज़मीन की बात कर रहे हैं। वहाँ पे शायद मस्जिद के लिए अलाटमेंट के लिए उन्होंने ज़मीन को लगाया हुआ है। ये शायद कंफर्म है? नहीं, कंफर्म है, मस्जिद की ज़मीन के लिए लगाया हुआ है। वहाँ पे अभी मोटर गैरेज चालू हो गया है। अभी मस्जिद के लिए अलॉटमेंट के लगाया हुआ है, मोटर गैरेज चालू हो, यही कहना है? हाँ हाँ, यही कहना है। हम उसको भी देखेंगे। और अपना नाम बताएंगे? प्रेम शुक्ला। अच्छा, आप राजेश अग्रवाल। राजेश जी, बताएंगे कि ये जो ज़मीन का अलॉटमेंट का ये जो बंदरबाट चल रहा है सरकारी ज़मीनों का विभिन्न संगठनों के नाम से, इस बारे में आपका क्या कहना है? जैसे कि बता रहे हैं मस्जिद के लिए भी ये ज़मीन के अलावा और जगह के लिए आवेदन लगा हुआ है, लेकिन वहाँ गैरेज खोल दिया गया है। गैरेज पहले से खोल दिया गया है, इसकी आड़ में मस्जिद बना सके हैं, है नहीं? यही है। जैसे यहाँ पे अभी नल कनेक्शन है, आप दिखा सकते हैं इधर, यहाँ नल कनेक्शन का भी यहीं पर कहीं पे था, दिख नहीं रहा है। यहाँ पे यहीं पे कहीं पे नल कनेक्शन है जो अभी झाड़ झंकार में पूरा छुप गया है, नहीं दिख रहा है। यहाँ नल कनेक्शन भी मिल चुका है, यहाँ बिजली का कनेक्शन भी मिल चुका है। अलॉटमेंट के पहले यहाँ ये सारी प्रक्रिया चल रही है, जैसा कि आप साफ तौर पर खुली आंखों से देख पा रहे हैं। सुड्डू की ज़मीन को किस तरह से कब्जा करने की कोशिश हो रही है। 11 करोड़ की बेशकीमती सरकारी ज़मीन जिसे मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी या समाज के नाम से कब्जाने की कोशिश हो रही है। अब मैं आगे जा रहा हूँ, सिवनी, दलदल सिवनी कोई जगह है रायपुर की। मेरे आगे स्थानीय लोग चल रहे हैं, उनकी कार चल रही है। मैं वहाँ तक पहुँचूँगा और आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरह से प्रोफेशनल ज़मीन माफिया जिन्होंने सुड्डू में ज़मीन हथियाने या कब्जाने की कोशिश की है, अब वो आगे सिवनी में भी अपना कुकृत्य किस तरह से कर रहे हैं, वो अभी समझने वाली बात होगी। ये सामने कार रुक चुकी है। अब मैं यहाँ से उतर के सीधे आपको वो दृश्य दिखा। ये जो जगह आप देख पा रहे हैं ये सरकारी ज़मीन है बाकायदा। यहाँ पे मछली पालन के लिए, मैं कैमरे में तो आपको दुर्गंध नहीं बता सकता, लेकिन जो हम महसूस कर रहे हैं बेहद बदबू आ रही है। यहाँ पे इन्होंने मछली पालन के लिए सरकारी ज़मीन को इस तरह से डबरानुमा तालाब खोदा है। मेरे पास वो पेपर उपलब्ध कराए गए हैं जिसमें साफ तौर पर ये एक शासकीय प्रक्रिया चल रही है और ये सूचना के अधिकार में पेपर हासिल किए गए हैं। यहाँ स्थानीय पार्षद हैं विश्वदिनी पांडे जी, जो इस बारे में बताएंगे कि ये एजाज कुरैशी जिनके द्वारा ये सब किया जा रहा है, इस बारे में जानकारी देंगे कि क्या मामला है। देखिए, मुझे कुछ समय पहले ग्राम दलदल सिवनी के कुछ वासियों ने बताया कि यहाँ पर सरकारी भूमि पे एजाज कुरैशी के द्वारा पूरा एक फार्म हाउस बना दिया गया है। यहाँ पे बकरी पालन, मुर्गी पालन ये सब किया जाता है। कुछ समय पहले मैं यहाँ पर आई भी थी। मैंने यहाँ पे एक केयर टेकर था, उससे मैंने पूछा था फार्म हाउस किसका है, तो उसने बताया था कि एजाज कुरैशी का है। आज वीडियो भी मेरे पास है। लेकिन उस समय ये मछली तालाब नहीं बना था।
अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे मछली का तालाब भी बन गया है। देखिए सरकारी ज़मीन का किस तरह से यहाँ पे बंदरबाट किया जा रहा है, आपके सामने प्रत्यक्ष है, प्रमाण की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने इसकी सर्टिफाइड कॉपी निकाली है कि किस ये पीछे कुछ लेटर है, इसमें साफ तौर पर जो मैं देख पा रहा था, ये यहाँ पे लगातार विभागों के नाम लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये न्यायालय नायब तहसीलदार नहीं, न्यायालय तहसीलदार का ये संयुक्त संचालक आयुक्त कार्यपालन यंत्री नगर संभागीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण और कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग खनिज अधिकारी वन मंडलाधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी इन सब से एनओसी ले चुका है। और इस एनओसी के बाद आप समझ सकते हैं एक प्रक्रिया होती है जो शासन स्तर पर कलेक्टर को निर्णय लेना होता है। ये बहुत बड़ी भूमि है। ये भी आप देखेंगे खसरा नंबर 794 का भाग रकबा 0.607 हेक्टेयर। देखिए किस प्रकार से सरकारी ज़मीन का बंदरबाट यहाँ पे हो रहा है। खुलेआम एजाज कुरैशी कब्जा कर रहा है। ऊपरी संरक्षण के चलते उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। स्थानीय निवासियों ने भी इसमें शिकायत की थी, मुझे जो जानकारी मिली है, लेकिन जब मैंने ये कॉपी निकाला तो किसी भी स्थानीय निवासी की शिकायत का कोई भी कॉपी उसमें अटैच नहीं था। शिकायत की कॉपी कहाँ गायब कर दी जाती है एजाज कुरैशी के प्रकरणों में, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा संदेह हो रहा है। ये एक वानगी भर है। आगे सिलसिलेवार ढंग से कई और उदाहरण सामने आएंगे जहां पता चलेगा कि शासन स्तर पर जब सहयोग मिलता है तो किस तरह से कितने एजाज कुरैशी यहां और छिपे बैठे हैं। ऐसे कितने और एजाज कुरैशी ऐसे व्यक्ति आपको? एजाज कुरैशी तो है ही है। एजाज कुरैशी के साथ साथ और बहुत सारे लोग जो भू माफिया यहाँ सक्रिय हैं, जो रायपुर शहर में, पूरे रायपुर शहर में कब्जा कर रहे हैं। जितनी भी सरकारी ज़मीन, ये सरकार को बहुत गहराई से इसकी छानबीन की ज़रूरत है। अब कुछ विसिल ब्लोअर अगर आवाज़ नहीं उठाते तो जाहिर तौर पर वही होता जैसा कि पत्र में नज़र आ रहा है। लगातार एनओसी कैसे मिल जा रही है, ये एक बड़ा प्रश्न है। खाली ज़मीन पर इस तरह से कब्जा होता है, आप बताएंगे कि कैसे मिल जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? इसमें बिल्कुल सामने सबके दिख रहा है कि इसमें बड़े अधिकारियों की संलग्नता है, अधिकारी मिली भगत है, तभी और संरक्षण है इनको ऊपर से, और इसका कुछ करना पड़ेगा क्योंकि इस तरीके से तो ये पूरा रायपुर आपस में बांट लेंगे और इनको कोई देखने वाला भी नहीं है। जो विरोध करता है उसको हर तरह से डराया धमकाया जाता है, चाहे विशुद्धनी पांडे जी हो, चाहे मुझे हो। मेरे घर जब मैं विरोध करी वहाँ का, मैंने लिखित में डॉक्टर साहब को के पीछे आग लगा दी गई। आग लगा दी गई। बहुत मुश्किल से हम उस आग में काबू पाए। मोटर चालू किया गया, पानी डाला गया, पड़ोसियों को आवाज़ दी गई, लगा कि हमारा घर जल जाएगा। तो इस हद तक ये दहशत फैलाते हैं ताकि लोग चुप हो जाएं और ये अपनी मनमर्जी का कर सकें। आप समझ सकते हैं घर में आग इसलिए लगा दी गई क्योंकि असत्य और झूठ और बेईमानी के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई, तब यहाँ आवाज़ दबाने की कोशिश होती है। मछली के लिए खोदे गए गड्ढे के अलावा आप देख सकते हैं ये एक लंबी चौड़ी पूरी बिल्डिंग तान दी गई है। बिल्कुल ये सरकारी जगह पर ये बिल्डिंग डंके की चोट पर आप देख सकते हैं। पीछे ये रोड है, मुख्य मार्ग से लगी हुई ये बेशकीमती जगह है दलदल सिवनी की। और ये जिस वक्त ये कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा उस वक्त नगर निगम या स्थानीय प्रशासन के लोग क्या सो रहे होंगे? जाहिर तौर पर सो तो नहीं रहे होंगे। हाँ, मौन सहमति इस तरह से मिलती है, निर्माण को होने दिया जाता है, उसके बाद प्रक्रिया होती है, मामले को उलझा दिया जाता है और भू माफिया सक्रिय हो जाते हैं। यहाँ सेफ साइड उनके लिए तैयार की जाती है। एक उदाहरण आपको दिख रहा होगा, यहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हैं। ये लंबी चौड़ी जगह है, सरकारी जगह, राजधानी रायपुर की दलदल सिवनी की इस जगह पे जहाँ आप रहते हैं, थोड़ा जानकारी देंगे? आपका क्या नाम है? अब्दुल फ़हीम। अब्दुल फ़हीम जी, इस जगह का बताएंगे इसका क्या उपयोग हो रहा है वर्तमान में? वर्तमान में उपयोग क्या, मतलब सर वो बकरी वकरी है उसी के लिए रखे हैं। बकरी और मुर्गियाँ भी दिख रही है? हाँ, मुर्गी भी तो बोल रहा हूँ सर, बकरी और मुर्गी दो। अच्छा, बकरी मुर्गी। कितने समय से ये सब हो रहा है? अब ये तो हमको आया भी समझो 1.5-2 साल जैसे हुआ है जी, बस 2 साल हुआ। इस जगह के अलॉटमेंट को लेकर के आपके पास कुछ पेपर्स हैं? नहीं सर, इसकी जानकारी हमको नहीं। अच्छा, ये जगह किसकी है? एजाज भाई की। नाम पूरा बताएंगे? एजाज अहमद। एजाज अहमद की जगह है ये जगह एजाज अहमद की। एजाज अहमद जी ने आपको यहाँ पे ये मतलब देख रेख के लिए रखा। अच्छा, ये केयर टेकर के रूप में, इन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये नज़ारा आपको नज़र आ रहा हो। ये बड़ा सा शेड दिख रहा है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बकरी है सर। कितनी बकरियाँ होंगी? ये 40-45 के आसपास है। अच्छा, चरने के लिए कहाँ जाती है? अब यहीं छोड़ देते हैं सर, ये इसी चरते रहती है अपना, नहीं तो फिर वो दाना खिला देते हैं। 40-45 बकरियां हैं, मुर्गियां हैं,
व्यवसाय चल रहा है बाजू में नहीं, लेकिन बेचते उससे नहीं है। मछली भी नहीं, मछली के लिए जो तालाब है बाजू में वो खोदवाए थे पालने के लिए, लेकिन उसमें कुछ अभी है नहीं। मछली पालन के लिए नहीं, हाँ करने के लिए करवाए थे, लेकिन उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी नहीं, उन्होंने बताया था। जी। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, सारी चीज़ें स्वीकार की जा रही है। मुर्गी, मछली और बकरी तीनों का व्यवसाय दलदल सिवनी की इस शासकीय भूमि पर किया जा रहा है। सुड्डू की खसरा नंबर 255-256 जहां सरकारी ज़मीन जो करीब 11 करोड़ की है उसे कौड़ियों के रेट में या मुफ्त में जो मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के नाम पे दी जा रही है, उस बारे में स्थानीय जनता की क्या राय है। मैं इस वक्त सुड्डू ग्राम में हूँ। स्थानीय जनता कुछ तालाब में आए हुए हैं यहाँ लोग। आप बताएंगे, अपना नाम बताएंगे अपने? उमा शंकर साहू। बताएंगे कि क्या ज़मीन कब्जा हो रहा है या ज़मीन हथियाने के लिए कोशिश हो रही है, इस बारे में आपकी क्या राय है? जी हाँ, अभी पता चला है कि उस ज़मीन पे मुस्लिम समुदाय द्वारा वृद्धाश्रम के लिए उस ज़मीन को आवंटित कराया जा रहा है, जिसका हम पूरा सड्डू बस्तीवासी विरोध कर रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि हमारे गांव की ज़मीन को किसी समुदाय को विशेष को दिया जाए, बल्कि हम भविष्य में वहां पे किसी स्कूल वगैरह के लिए प्रस्तावित करवाने की शासन से मांग करेंगे। जैसे कि हमारे भाई उमा शंकर साहू जी ने बोला है, किसी एक विशेष समुदाय को ना देख के उसको स्कूल के लिए या ऑक्सीजन के लिए किसी न किसी मतलब अच्छे चीज़ के लिए इसको उपयोग किया जाए। ये हमारी सड्डू ग्रामवासियों की मांग, जो सर्व समाज सर्व जात की वो काम। लेकिन एनओसी तो लगभग 7-8 डिपार्टमेंट से मिल चुका है, सिर्फ कलेक्टर का आदेश भर बाकी है। और यहाँ पे कुछ बड़े नेताओं का सहयोग भी लिया जा रहा है कांग्रेस भाजपा से। इस बारे में क्या कहना है आपका? इतना है कि सुनने में आया है कि नेता, बड़े नेता उसके पीछे है। प्रदेश मुस्लिम कल्याण सोसाइटी नामक ये जो संस्था है, ये लगातार इस काम में सक्रिय है कि किस तरह से राजधानी रायपुर के आसपास की शासकीय भूमि को हथियाया जाए। करोड़ों की भूमि को हथियाने के लिए पूर्ववर्ती सांसद रमेश बैस का नाम अपने लेटर पैड में लिखा जाता है संरक्षक के रूप में, और बिना अलॉटमेंट के किस तरह से बिजली पानी के मीटर भी उपलब्ध हो जाते हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाना बहुत आसान है कि शासन और सिस्टम में बैठे हुए लोग किस तरह से इस गोरख धंधे में अपना अनुचित सहयोग देते हैं। लगातार एनओसी पर एनओसी उस ज़मीन हथियाने वाले व्यक्ति और उसके सहयोगियों को मिलती जा रही है। अभी अलॉटमेंट की अंतिम प्रक्रिया है। करीब 11 करोड़ की लागत की यह ज़मीन जो आम लोगों के हित के लिए खाली छोड़ी गई थी, शासन आखिर मुस्लिम समाज को किस हिस्से देना चाहता है, यह समझने वाली बात है। लगातार अपडेट्स के लिए आप राष्ट्रबोध खास बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और राष्ट्रबोध के जनमंच में आकर यदि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखते हैं तो आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुमूल्य होगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।